हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न पहले भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हमने लोकसभा में भी पढ़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किन संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो कौन से राज्य हैं ऐसे जिन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। तो मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल है, ओडिशा तथा राजस्थान है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। वो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, 12 अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। तो दोनों सत्रों के जो बीच है, सदन के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। तो जो अपर सदन है वो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और जो लोअर सदन है वो लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमने संसद में क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 250। तो अधिकतम संख्या सीटों की कितनी हो सकती है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालित कौन करता है? जब राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति होती है तो उस समय पे राज्यसभा का जो कार्य संचालन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपसभापति। जो उपसभापति नियुक्त किए जाते हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा के कार्यकाल को संचालित करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्य। जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? जो द्विवार्षिक चुनाव है राज्यसभा के, उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग। इसमें ऑप्शन गलत डाल दिया है, तो इसका सही आंसर है आपका निर्वाचन आयोग जो है द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, जो थे राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। क्योंकि जो ये हमारे क्या थे, प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति जी जो हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी एस रमा देवी। तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वी एस रमा देवी जी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो हुआ वो 3 अप्रैल 1952 में हुआ। और लोकसभा का जो हमने पहली बैठक पढ़ी थी वो पढ़ी थी 13 मार्च 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो मैंने ये पहले ही बताया था, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ये उच्च सदन है, ठीक है, स्थायी सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। भंग जो की जा सकती है वो लोकसभा की जा सकती है, और स्थायी सदन होती है वो, और लोअर सदन भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष, और जो लोकसभा होती है उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में। तो जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और उसमें उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्यों की भूमिका होती है, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति जी चुने जाते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो सदस्य हैं दोनों सदनों के, उनसे भी और से चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन क्या होता है कि जब अध्यक्ष की बारी आती है तो उसमें उनका कोई भी महत्व नहीं होता, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष के निर्वाचन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। तो किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वो होता है राज्यसभा, उस सदन के वो सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, राज्यसभा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जनसंख्या पर। तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज कपूर को। जो पृथ्वीराज कपूर हैं उन्हें सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। ये एक फिल्म अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरगिस दत्त। जो नरगिस दत्त थी वो प्रथम
फिल्म अभिनेत्री थी राज्यसभा के लिए नामित होने वाली, और अभिनेता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे वो हिंदी साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन में। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 डेज में लौटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये हम पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो 12 किए जाते हैं, और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन नामित किए जाते थे। ठीक है, ये हम लोकसभा में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो कैसे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक है राज्यसभा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ठीक है, तो इस क्षेत्र में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, 3 अप्रैल 1952। ये गलत दिया गया है, पहले हमने 3 अप्रैल 1952 पढ़ा है, यही सही आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव सीरीज ये चलती रहेगी। एक बार में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जियोग्राफी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री भी हो जाएगी। फिर जो और है लूसेंट का कुछ पार्ट, जो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कराए जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे आपको मैं इस चैनल पे कराऊंगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।